खुदावंद यीशु मसीह जिसका ये दावा है कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो आइए पहले हम मुकाशवा उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को यह कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मै का नुकसान ना कर। मुकाशवा की किताब में जब आप मोहरे पढ़ते हैं, इनकी तफसीर करते हैं, तो उसके हवाले से पहली चीज आपने ये ज़हन में रखनी है कि इनका ओवरऑल पैगाम ये है कि खुदा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। इससे मुराद ये है कि अगरचे कि इंसान के पास आज़ाद मर्जी है और वो कुछ कदम उठाता है, लेकिन खुदा की कुदरत ये है, उसकी हाकमियत आला ये है, उसकी सॉवरेनिटी ये है कि वो इंसान के किए हुए फैसले जो कि गलत भी होते हैं, ठीक भी होते हैं, उन सभी को अल्टीमेटली अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। इस बात का अंदाजा आपको इस बात से होता है कि यहां पर जो 4 घोड़े हम देखते हैं, ये उस वक्त तक नहीं निकलते हैं जब तक कि जो खुदा की तख्तगाह है वहां से कहा नहीं जाता है आ। और फिर इन मोहरों की तफसीर के हवाले से जो दूसरी बात आपने जहन में रखनी है वो ये है कि पहली 4 मोहरे जो हैं वो एक यूनिट हैं। इनको अलग अलग अगर पढ़ा जाए तो इनका पूरा मतलब हम नहीं समझ सकेंगे, लेकिन अगर यूनिट के तौर पर पढ़ा जाए तो इनका जो पूरा एक मकसद है, जो इनके पीछे पैगाम है, उसे हम बेहतर तौर पर समझेंगे। इससे मुराद यह है कि जब पहली मोहर खुलती है और पहला घुड़सवार आता है और जो कुछ वो करता है उसका नतीजा फिर उससे अगली मोहर में निकलता है, और जो कुछ फिर दूसरा घुड़सवार करता है उसका नतीजा फिर तीसरे घुड़सवार की सूरत में निकलता है। और फिर जब चौथी मोहर खुलती है और चौथा घुड़सवार आता है तो ये दरअसल पहली तीनों मोहरों का नतीजा है। तो इस तरह से फिर तीसरी बात हमने जहन में रखनी है कि जब तीसरी मोहर खुली है तो इसका ताल्लुक पहली 2 मोहरों के साथ है। तो पहली मोहर में हम देखते हैं कि एक घुड़सवार है जो सफेद घोड़े पर बैठा है, उसके हाथ में कमान है। तो मुकाशवा के जो पहले काराइन थे जिनके नाम ये खत लिखा गया है, उनके नजदीक इससे मुराद सल्तनत रोमा था। और अगर हम कहते हैं कि ये आखिरत के बारे में है कि जब आखिर में मुखालिफ मसीह आएगा और वो उसी तरह की एक पावरफुल सल्तनत कायम करेगा जैसे कि सल्तनत रोमा थी, तो दोनों ही सूरतों में मतलब ये है कि खुदा ताला जमीन पर रहने वाली ताकतों को इख्तियार देते हैं ताकि वो और भी फतह करें। तो कोई भी आलमी ताकत जब ये एजेंडा लेकर उठती है कि हमने दूसरों के वसाइल पर कब्जा करना है या फिर हमें दूसरे लोगों की जगह पर कब्जा करना है, दूसरे लोगों पर कब्जा करना है, तो जाहिर है उसका नतीजा फिर जंगो जदल की सूरत में निकलता है, जो कि दरअसल दूसरी मोहर है। और ये बात भी आप बखूबी जानते होंगे कि जब जंगो जदल होती है तो इसका डायरेक्ट नतीजा फिर महंगाई की सूरत में निकलता है। उसका अंदाजा आप हालिया रूस और यूक्रेन की जो जंग हो रही है उससे कर सकते हैं। लगभग 2.5 साल पहले जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो आलमी मंडी में जो गंदम है इसकी कीमत बहुत ऊपर चली गई, क्योंकि एशिया और अफ्रीका को गंदम की जो बहुत सारी सप्लाई होती है वो इन्हीं 2 मुल्कों से होती है। और दरअसल हमने पाकिस्तान में देखा कि आटे की कीमत जो 50-60 रुपए थी वो 160 रुपए तक गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहली 2 मोहरें जो कि उस इंसानी हफ्से इक़्तिदार को जाहिर करती है, दूसरी जंगो जदल को जाहिर करती है, उसका नतीजा फिर कहत की सूरत में निकलता है, तीसरी मोहर की सूरत में निकलता है, जिसके सबब से महंगाई जो है वो आसमान को छूने लगती है। अब इन मोहरों की तफसीर के हवाले से चौथी और बहुत ही अहम बात यह है कि जो कुछ हमें मुकाशवा की किताब में रोयतें दिखाई गई हैं, विशेष दिखाई गई हैं, इनके बैकग्राउंड में या तो अहदे अतीक के वाकयात हैं या फिर उसी ज़माने के उससे आसपास जो हो रहा था उस ज़माने में जब मुकाशवा की किताब लिखी गई, ताकि लोग जब इन बातों को पढ़ते हैं तो वो कनेक्ट कर सकें कि इससे मिलता जुलता वाकया जो अहदे अतीक में पेश आया उससे क्या मुराद थी, या फिर वो जो उसके पहले काराइन थे वो इन बातों को अपने आसपास के हालात से जोड़ सकते थे कि दरअसल जो राइटर है वो कहना क्या चाह रहा है, खुदा पैगाम क्या देना चाह रहा है।
तो जब छठी आयत में कहा गया कि गेहूं दिनार के सेर भर और जो दिनार के 3 सेर और तेल और मै का नुकसान ना कर, तो इसके पीछे भी उस जमाने का बैकग्राउंड है। इस हवाले से पहली चीज जो हमारे ज़हन में रहे कि उस जमाने में एक मजदूर की जो मजदूरी होती थी वो 1 दिनार होती थी। और जैसा कि आज भी होता है कि एक अगर मजदूर पेशा शख्स है तो यही मजदूरी जो इससे मिलती है, इसी से उसने अपने घर वालों का खाना पीना भी करना होता है, इसी से उसने मकान का किराया और दीगर जो भी लवाजमात हैं वो सारे पूरे करने होते हैं। और जाहिर है हुकूमत कोशिश करती है कि उतनी मजदूरी रखी जाए जिससे हर घर का चूल्हा जो है वो जलता रहे। लेकिन चूंकि ये कहत के जमाने की बात हो रही है तो बताया जा रहा है कि 1 दिनार जो है, जिससे पहले पूरे घर का खर्चा चल रहा था पूरे दिन का, अब उससे बामुश्किल 1 सेर गेहूं या गंदम ही आएगी। और आप सोचिए कि अगर एक खानदान बड़ा है जो आमतौर पर उस जमाने में होते थे, तो शायद ये एक वक्त का मुश्किल से खाना ही 1 दिनार में आएगा पूरे घर के लिए। तो ऐसी सूरत में फिर लोग क्या करते थे कि वो जो जौ का आटा है उसे खरीद लेते थे, जो आम गंदम है उसके बनिस्बत बहुत कम कीमत में मिलता था। तो यूं एक मजदूर जो कि अपनी कमाई से 1 दिन का अपने घर का खर्चा आराम से चला सकता है आम दिनों में, तो ये वो दिन है कि जिनमें उसे मुश्किल से खाने को ही मिलेगा और वो भी कम तरह का खाना जिससे वो अपने घर का पेट पाल सके। लेकिन जब यह कहा गया कि तेल और मै का नुकसान ना कर, तो इससे क्या मुराद है? जैसे मैंने कहा कि इसके बैकग्राउंड में उस जमाने के हालात हैं। जब मुकाशवा की किताब लिखी जा रही थी तो उस वक्त रोम का जो शहंशाह था उसका नाम डोमिशन था। तो 92 AD में यानी कि 92 ईस्वी में सल्तनत रोमा में गंदम की बड़ी किल्लत पैदा हो गई और डोमिशन ने इसका हल ये निकाला कि वो सारे जो बागात तो जैतून के थे या फिर वो अंगूरों के थे, उनके बारे में हुक्म दिया कि इन सबको काट डाला जाए ताकि ये जमीन फारग हो और यहां पर और ज्यादा गंदम जो है वो बोई जाए। अब जो लोग इन बागों के मालिक थे उन्होंने बड़ा शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि ये जो बागात जिन जगहों पर हैं लाजमी नहीं है कि यहाँ पे गंदम उगे और फिर अगले साल शायद हालात बेहतर हो जाएं, गंदम दोबारा से अच्छी वाफर मकदार में आ जाए, लेकिन बाग जो आप काट डालेंगे उनको तो कई साल लग जाएंगे उगने में और फिर तैयार होने में। तो इस वजह से जो एहतजाज था वो पूरे इलाके में फैल गया, जिसकी वजह से फिर डोमिशन को अपना जो हुक्म है वो वापस भी लेना पड़ा। लेकिन नुक्ता यह है कि इंसानी हवस से इक़्तिदार जंग को जन्म देता है और जंग जो है वो फिर कहत जैसी सूरत हाल पैदा कर देती है, या हम कहें कि फिर काल पड़ जाता है और वो लोग जो कि आम हैं उनके लिए भी जीना मुश्किल हो जाता है। और जब इसके नतीजे में लोग मुख्तलिफ तरह के इक़दाम उठाते हैं तो सूरत हाल बेहतर होने की बजाय और बदतर होती चली जाती है। अब इस वीडियो के शुरू में मैंने इस बारे में बताया कि इन मोहरों को पढ़ने की जो पहली कुंजी है वो ये है कि खुदा सॉवरेन है, वो सभी कुछ कंट्रोल कर रहा है। अगरचे कि इंसान के ये फैसले हैं, इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन उसके नतीजे में जो कुछ होता है खुदा इन सभी हालात को अपनी जो अबदी मकासद है उनके लिए इस्तेमाल करता है। अब इस वीडियो के शुरू में मैंने इस बात का जिक्र किया कि अगरचे कि ये सारा कुछ इंसान के अपने फैसले होते हैं, इंसान कदम उठाता है, लेकिन यही कदम खुद उसके लिए और दूसरे लोगों के लिए वबाले जान बन जाते हैं। लेकिन खुदा इन सभी हालात को, इन सारी सिचुएशंस को इस्तेमाल करता है और इसी दौरान में वो बहुत सारे लोगों को मौका देता है कि वो तौबा करें, वो सच्चाई को जाने, वो हकीकत को जाने और समझ सकें कि सिर्फ एक ही है जो सुलह का शहजादा है, वही है जिसकी बादशाही में दोबारा कभी जंग नहीं होगी, वही है कि जिसमें होकर हर तरह की जो एनिमिटी है, दुश्मनी है, आपस की चपलिशें हैं, वो सारी खत्म होंगी और पूरी जमीन खुदा के जलाल से मामूर होगी, जहां पर अमन और खुशहाली हमेशा बसे रहेंगे। इस बात का मुजाहरा मैंने चंद दिन पहले ही देखा कि जब एक भाई आए जिनसे मेरी मुलाकात हो सकी, जो कि हमारे एक पड़ोसी मुल्क से आए थे जहां दहाइयों से जंग लगी हुई है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने मसीह को कबूल किया और 2 बातें जो उनकी जुबान पर थी जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे थे वो था मोहब्बत और अमन।
उनका कहना था कि ये दो बातें हैं जो मुझे मसीह यस्सु के पास लेकर आई हैं, और मैंने जो मोहब्बत और इत्मीनान और अमन उसके कलाम में उसमें देखा है, वो ऐसी चीज़ है जो मुझे कहीं और नहीं मिली है। तो इसलिए जब आप बहुत कुछ ऐसा अपने आसपास होता देखते हैं तो आप ज़रूर उन जगहों के लिए दुआ किया करें कि इन सारे हालात में जो बदतर हैं, जो इंसान के अपने ही छेड़े हुए मसाइल हैं, इनमें खुदा ताला अपने जलाल को जाहिर करे, अपनी मर्जी को पूरा करे, ताकि बहुत सारी जिंदगियां सुलह के शहजादे को जान सकें और वो हकीकी अमन और खुशहाली का तजर्बा कर सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।